नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GKY PK में। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के बारे में। किसके बारे में? मध्यकालीन भारत के बारे में। और मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है अरब आक्रमणियों के साथ। भाई जो अरब आक्रमणी थे उनमें सबसे महत्वपूर्ण आक्रमणी कौन थे? जो मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी थे भाई। लेकिन सबसे पहले अगर भारत पर हमला करने वाले अरब आक्रमणियों में किसका नाम आता है? मोहम्मद कासिम का आता है, जिन्होंने 1712 ईस्वी में भारत के सिंध प्रांत पर सबसे पहले हमला किया था भाई। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे किसके बारे में? मोहम्मद गजनवी के बारे में भाई। जो मोहम्मद गजनवी था या अरब आक्रमणी थे, उनका मुख्य उद्देश्य क्या था भाई? भारत से जितना उसके ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि अपार मात्रा में धन को लूटना था भाई। जो ये मोहम्मद गजनवी था, इसका मेन उद्देश्य क्या था भारत पर हमला करने का? भाई भारत से ज़्यादा मात्रा में धन को लूटना भाई। ठीक है। जो मोहम्मद गजनवी था, ठीक है, ये कहाँ का राजा था? ये गजनी का राजा था भाई। कहाँ का राजा था? गजनी का राजा था भाई। कहाँ का राजा था भाई? गजनी का भाई। और ये गजनी कहाँ पे पड़ती है? गजनी वर्तमान में जो अफगानिस्तान है उसमें पड़ती है भाई। ठीक है। जो गजनी साम्राज्य की बात करें, यदि गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? गजनी साम्राज्य की स्थापना 1932 में की थी भाई। एक तुर्क सरदार था। कौन था? तुर्क सरदार था भाई। तुर्क सरदार, जिसका नाम क्या था? अलप्तगीन। अलप्तगीन यानी कि तुर्क सरदार था जिसका नाम था अलप्तगीन। उसने 1932 में गजनी की साम्राज्य यानी कि गजनी में गजनी साम्राज्य की स्थापना की भाई। और जो गजनी साम्राज्य था उसकी राजधानी क्या था? गजनी थी भाई। ठीक है। उसके बाद जो इसके बाद अलप्तगीन के बाद कौन राजा बढ़ता है भाई? 1977 में इसका दमाद भी होता है और इसका गुलाम भी होता है। नाम क्या होता है? सुबुकतगीन। ठीक है ना, सुबुकतगीन राजा बनता है। ठीक है। ये कौन होता है? अलप्तगीन का दमाद भी होता है और गुलाम भी होता है भाई। उसके बाद 1998 में इसका पुत्र, नाम क्या होता है? महमूद गजनी। क्या होता है? महमूद गजनवी। ठीक है ना, महमूद गजनवी भाई। कई किताबों में महमूद गजनी भी नाम मिलेगा भाई इसका। ठीक है ना, महमूद या मोहम्मद गजनवी नाम मिलेगा, मोहम्मद गजनी इसका नाम मिलेगा। तो 1998 में ये राजा बनता है भाई। ठीक है। जो ये महमूद गजनवी है या मोहम्मद गजनवी है या मोहम्मद गजनवी है, इसका जन्म कब होता है? इसका जन्म 1 नवंबर 1971 में होता है भाई। कब होता है? 1 नवंबर 1971 को इसका जन्म होता है गजनवी में भाई, गजनी में भाई। ठीक है। और 1998 में 998 में ये कहाँ का राजा बनता है? गजनी का राजा बनता है भाई। और उसके बाद ये राजा बनने के बाद 1000 में ये सबसे पहले भारत के विरुद्ध आक्रमण करता भाई। और कहाँ पे हमला करता है? ये पेशावर पे हमला करता भाई। पेशावर जो वर्तमान में पाकिस्तान पड़ता है उस पे ये हमला करता है और वहाँ के कुछ इलाकों को जीत के ये वापस चला जाता है भाई। उसके बाद इसका जो प्रमुख आक्रमण कब था? वो था 1001 में पंजाब के शाही राजा जिसका नाम क्या था? जयपाल भाई। ठीक है ना, 1001 में पंजाब के शाही राजा जयपाल के विरुद्ध ये हमला करता है और जयपाल को ये युद्ध में हरा देता है भाई। और ये जो वर्तमान में उत्तर पश्चिम भारत है उसके कुछ क्षेत्रों पे कब्जा कर लेता है भाई। ठीक है। और उसके बाद जो इसका सबसे महत्वपूर्ण हमला होता है वो कब करता है? 1008 में करता है भाई। कब करता है? 1008 में। कहाँ पे करता है? नगरकोट पर यह आक्रमण करता है। और ये आक्रमण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मूर्तिवाद के खिलाफ सबसे अहम आक्रमण था मोहम्मद गजनवी का भाई। और जो मोहम्मद गजनवी को मूर्ति बंजक भी बोला जाता है भाई। क्या बोला जाता है? मूर्ति बंजक भाई। मूर्ति बंजक का अर्थ क्या होता है? जो मूर्तियों को तोड़ने वाला होता है, यानी कि मूर्ति बंजक यानी कि जो मूर्तियों को तोड़ने वाला होता है तो उसको क्या बोलते हैं? मूर्ति बंजक। यानी कि जो मोहम्मद गजनवी है था, जिस भी शहर पे हमला करता था तो उस शहर में जो भी मंदिर होता था या जो भी मूर्ति होती तो उसको ये तोड़ देता था भाई। तो ये इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता था? मूर्ति बंजक के नाम से जाना जाता था। और जो इसने 1008 में नगरकोट पे हमला किया तो ये मूर्तिवाद के खिलाफ इसका सबसे महत्वपूर्ण हमला था। ये किसके खिलाफ था? ये
मूर्तिवाद के खिलाफ था भाई, मूर्तिवाद। ठीक है भाई, यानी कि जो मूर्ति, जैसे हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में मूर्ति की पूजा करते हैं, तो ये मूर्तिवाद के खिलाफ था। और जो मुसलमान होते हैं ये मूर्ति की पूजा नहीं करते भाई, ठीक है ना, तो ये मूर्तिवाद के खिलाफ था, इसलिए मूर्ति भंजक इसको नाम से जाना जाता भाई। 1009 में ये हरियाणा के थानेसर पे हमला करता है। किस पे हमला करता है? थानेसर पर हमला करता है, लेकिन ये बिना लड़े वापिस चला जाता है भाई, ठीक है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण इसका आक्रमण था वो था 1014 में हरियाणा के थानेसर पर भाई। जो 1014 पे फिर इसने हरियाणा के थानेसर पर हमला किया भाई। किस पर? थानेसर पर। यह जो थानेसर ये कहाँ पे पड़ता है? हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में एक जगह है जिसका नाम क्या है? थानेसर भाई, ठीक है। थानेसर पे ये हमला करता है और वहाँ से चक्कर स्वामी, यानी कि चक्कर स्वामी महाराज, वहाँ से भाई चक्कर स्वामी महाराज की मूर्ति को चुरा के ले जाता है भाई। और ये चक्कर स्वामी महाराज की मूर्ति थी, किसकी मूर्ति थी? भगवान विष्णु की मूर्ति थी भाई। किसकी मूर्ति थी? भगवान विष्णु की मूर्ति थी भाई। तो 1014 में थानेसर पर हमला करता। थानेसर पर हमला करने के बाद वहाँ से चक्कर स्वामी महाराज की जो कांसे की बनी मूर्ति थी उसको ये वहाँ से चुरा के ले जाता है। और कहते हैं कि भाई इसने वो मूर्ति मक्का मदीना की पौड़ियों पर लगा दी थी और आदेश दिया था भाई जो भी मक्का मदीना के अंदर जाएगा वो इस मूर्ति को लात मारकर अंदर जाएगा। कुछ किताबों में लिखा गया भाई इसने ये मूर्ति कहाँ पे लगा दी? रंगशाला में लगा दी थी भाई। कहाँ पे? रंगशाला में इसने उस मूर्ति को लगा दिया था भाई, ठीक है। और जो महमूद गजनी था इसका जो सबसे महत्वपूर्ण हमला था वो कब था? वो था 1025 में गुजरात के, किसके? गुजरात के सोमनाथ मंदिर पे था भाई। सोमनाथ मंदिर पे, गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर है उस पर इसने 1025 में हमला किया भाई। और इस सोमनाथ मंदिर की सुरक्षा किसने की? रक्षा किसने की? अहिलवाड़ शासकों ने की। और इसने अहिलवाड़ शासकों के खिलाफ भी आक्रमण किया। किसके कारण? उन्होंने सोमनाथ मंदिर की रक्षा करी, इसके कारण भाई, ठीक है। और जब इसने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया तो वहाँ से इसको अपार मात्रा में सोने की प्राप्ति हुई है, अपार मात्रा में मतलब मुद्राएं प्राप्त की। और इसने कहते हैं लगभग 20 लाख, यानी कि 20 लाख दिनार, मतलब 20 लाख दिनार की प्राप्ति हुई। दिनार क्या होता था भाई? दिनार होता सोने के सिक्के। जो सोने के सिक्के थे उनको क्या बोला जाता था? दिनार बोला जाता था। तो इसने उस मंदिर से कितने सिक्के या कितने दिनार की प्राप्ति हुई? 20 लाख दिनार की प्राप्ति हुई भाई, ठीक है ना। और ये इसका सबसे महत्वपूर्ण हमला था भाई, ठीक है ना। और जब इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा, यानी कि 1025 में, और लूटने के बाद ये वापस अपने देश जा रहा था, तो इसकी बनक किसको लगी? जाटों को लगी। किसको लगी? जाटों को इसकी बनक लगी भाई, ठीक है। और जाटों ने, यानी कि जाटों ने इसके विरुद्ध आक्रमण कर दिया भाई, ठीक है। जाटों ने इसके विरुद्ध आक्रमण कर दिया भाई, ठीक है ना। और ये मतलब उस कुछ तैयारी में नहीं था, लेकिन जाट क्या था, पूरी तैयारी के साथ बैठे थे। और जब ये गुजरा था तो उन्होंने इसकी सेना पे एकदम हमला कर दिया। और ये मतलब इस हमले से इतना विचलित हो गया कि ये घबरा गया और घबरा के वहाँ से अपने कैसे तैसे करके अपनी जान बचा के भाग गया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यदि ये कुछ समय वहाँ पे रुक जाता तो जाट इसका काम तमाम कर देते, यानी उसी जाट इसको वहीं मार देते, ठीक है ना। और जाटों ने इसके द्वारा लूटा गया जो सोना था उसको भी लूट लिया था भाई, ठीक है ना। यानी कि जो 1025 में जब गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूट के ये जा रहा था तो रास्ते में इसकी भिड़ंत किसके साथ हुई? जाटों के साथ हुई। यानी कि जाटों ने इसके ऊपर हमला कर दिया और एक किसी न किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया भाई। और जाटों ने इसके द्वारा लूटे गए सोने को भी लूट लिया था भाई, ठीक है ना। और इस मतलब हमले से वो इतना आहत हुआ कि उसने 2 साल इसकी तैयारी की भाई। और 1027 में उसका सबसे लास्ट आक्रमण किसके खिलाफ था भाई? जाटों के खिलाफ था भाई। जाटों के खिलाफ इसका सबसे लास्ट आक्रमण था। और 1027 में जब ये पूरी तैयारी के साथ आया तो इसने क्या किया? जाटों को हरा दिया था भाई। और 1030 में क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है भाई। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यानी कि इसका जन्म कब होता है? 971 में भाई, 1 नवंबर 971 को इसका जन्म होता है। और इसकी मृत्यु कब होती है? 1030 में भाई, यानी कि 59 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हो जाती है भाई। इसके दरबार में 4 लेखक
लगा लो, या फिर लेखक थे इतिहासकार थे वो 4 रहते थे। कौन कौन से थे भाई? ठीक है, अल ब्रूनी भाई, अल ब्रूनी, ठीक है, उतबी, फिरदौसी और फारूकी, ठीक है। यानी कि 4 लेखक या 4 कवि या लेखक लगा लो जो इसके दरबार में रहते थे, इतिहासकार या साहित्यकार लगा लो। मतलब मोहम्मद गजनवी के जो दरबार में 4 महत्वपूर्ण साहित्यकार रहते थे। कौन कौन से? अलबरूनी, उतबी, फिरदौसी और फारूकी भाई। और जो अलबरूनी थे ये ऐसा इतिहासकार या ऐसा साहित्यकार था जिन्होंने, या ऐसा मुसलमान था जिन्होंने क्या था, पुराणों का अध्ययन किया था भाई। और इसने एक किताब लिखी थी ताकीक हिंद। कौन सी किताब लिखी थी? ताकीक हिंद। इसने किताब लिखी थी जिसमें इसने किसका जिक्र किया है? ब्रह्म सरोवर का जिक्र किया भाई, ठीक है ना। यानी कि अलबरूनी ने कौन सी किताब लिखी थी? ताकीक हिंद, जिसमें उसने किसका वर्णन किया है? यानी कि थानेसर यानी कि कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर का जिक्र किया था भाई। तो यह था भाई मोहम्मद गजनवी के बारे में। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसके साथ? मोहम्मद गोरी के साथ भाई, ठीक है ना। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों भाई।